18वीं लोकसभा में राष्ट्रपति का पहला संबोधन। द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को एक साथ किया संबोधित। अपने अभिभाषण में बोली राष्ट्रपति मुर्मू, कहा यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने अपना कर्तव्य निभाया। 18वीं लोकसभा में अपने पहले संबोधन में बोली राष्ट्रपति, कहा विकसित भारत के संकल्प पर जनता का भरोसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को रखा सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को किया संबोधित। कहा आने वाले समय ग्रीन एरा यानी हरित युग का है। सरकार इसके लिए बहुत जरूरी कदम उठा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा देश में 6 दशक के बाद पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बनी। लोगों ने इस सरकार पर तीसरी बार भरोसा जताया। नॉर्थ ईस्ट को लेकर बोली राष्ट्रपति, कहा नॉर्थ ईस्ट में हर तरह की कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। सदन में बोली उपराष्ट्रपति मुर्मू, कहा 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अपने संबोधन में बोली राष्ट्रपति मुर्मू, कहा पेपर लीक पर ठोस उपाय की जरूरत। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने आपातकाल का किया जिक्र। कहा आपातकाल लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला था। लखनऊ में सीएम योगी ने ट्रैफिक पुलिस को बांटे एसी हेलमेट। नई सुविधाओं से लैस यूपी 112 पीआरबी का किया फ्लैग ऑफ। सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा पिछले वर्ष यूपी पुलिस ने देश को न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि यूपी को भी एक नई पहचान दिलाने में भूमिका निभाई है। आप पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ संसद के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। कहा सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भारत रत्न और वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की बिगड़ी तबियत, एम्स में किया गया भर्ती। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। यूपी के आईएएस ऑफिसर ने रचा इतिहास। दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बने सुहास एलवाई। पश्चिम बंगाल में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ निकाली गई जागरूकता अभियान रैली। इस दौरान टीएमसी नेता शशि पांचा भी रही मौजूद। कल्लाकुरुचि शराब त्रासदी मामले में मरने वालों की संख्या 63, 88 लोगों का इलाज जारी। सीएम योगी ने स्पीकर ओम बिरला का जताया आभार। कहा इमरजेंसी के जरिए कांग्रेस ने किया था लोकतंत्र की हत्या का प्रयास। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी के अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। भूख हड़ताल के दौरान बिगड़ी थी तबियत। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कहा नाकाम सीएम को देश की बिजली मंत्री बना दिया। विपक्ष के दावे पर अजीत पवार का पलटवार। कहा मनुस्मृति का महाराष्ट्र में कोई स्थान नहीं। तीसरी पारी में बैलेंस की तैयारी में जुटे पीएम टीडीपी के सांसदों से मिले। कहा विकास के लिए हर संभव कार्य करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार को निर्देश, राजधानी के हरित क्षेत्र को बढ़ाने के तरीकों पर करे चर्चा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल से की मुलाकात। उत्तराखंड के लिए 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति को आवंटित किए जाने का किया अनुरोध। एनआईए के निशाने पर गोल्डी बरार एंड कंपनी, सूचना देने वालों को मिलेगा 10 लाख का इनाम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने एमसीजी के ई वाहनों को दिखाई हरी झंडी। कई मंत्री भी रहे मौजूद। सैम पित्रोदा की हुई वापसी, फिर बनाए गए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन।
पूर्वी यूपी और उत्तराखंड समेत 27 राज्यों में जमकर बरसे मेघ, 22 की जग गई जान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकतंत्र के सेनानियों को किया सम्मानित, कहा लोकतंत्र सेनानियों के त्याग और तपस्या को कभी भुलाया नहीं जा सकता। दुर्ग से रामलला के दर्शन के लिए तीर्थयात्री हुए रवाना, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा सहित सभी नेताओं ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में पानी का संकट बरकरार, कई इलाकों में टैंकरों से हो रहा है सप्लाई। रायपुर में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने निर्माणाधीन विधानसभा की समीक्षा, विभागीय अधिकारियों के लिए बैठक समय से पूरा काम करने के लिए दिए निर्देश। सीएम साय द्वारा चलाए जा रहे जनता दर्शन कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने कसा तंज, कहा सीएम के पास फैसले लेने की क्षमता नहीं, रिमोट से चलती है साय सरकार। बलौदाबाजार स्कूल में प्रवेश उत्सव का हुआ आयोजन, राजस्व मंत्री टंक वर्मा ने उत्सव का किया शुभारंभ, बच्चों को नए सत्र की दी बधाई। सूरजपुर जिले में खुले 2085 शासकीय स्कूलों में साला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम हुआ आयोजित, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने की शिरकत। बीजापुर में सीएएफ कैंप में जवान ने खुद को मारी गोली, गंभीर रूप से हुआ घायल, मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। अखिलेश यादव ने पुलिस उत्पीड़न से तंग आकर सगे भाइयों के आत्महत्या प्रकरण का लिया संज्ञान, जांच के लिए बनाई 9 सदस्यीय टीम, 1 जुलाई से टीम करेगी जांच। लखनऊ में दिल दहलाने वाली घटना आई सामने, जहां सगे भाई ने भाई की हत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कानपुर पुलिस की इनामी बदमाश के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान बदमाश को लगी गोली, घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमेठी में मामूली बात को लेकर दबंगों ने की जमकर मारपीट में महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। संभल पुलिस की जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जुआ खेलते 6 जुआरियों को पकड़ा, मौके से 97,000 नकदी और शराब किया बरामद। देहरादून में बदला मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी, आने वाले दिनों में मानसून दे सकता है दस्तक। अमेठी में दबंगों के हौसले दिखे बुलंद, जमीनी विवाद को लेकर दबंग युवक ने बुजुर्ग को दी धमकी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरदोई में मुर्दों के साथ लूट की घटना आई सामने, जहां चोरों ने महिला सिपाही की मृत बहन के लूटे जेवर, जांच के बाद आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को किया गया बर्खास्त। छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हार्डकोर नक्सलियों के 4 सहयोगी गिरफ्तार, ग्राम पंचायत सचिव भी शामिल। अमेठी में मामूली बात को लेकर पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से किया हमला, हमले में पत्नी हुई घायल, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल भेजा, फरार पति का मिला शव। कांकेर के डुमाली पहाड़ी में दिखा तेंदुआ, बुजुर्ग महिला को बनाया शिकार, लोगों में दहशत का माहौल। अलीगढ़ में पुलिस के घर को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों की चोरी को दिया अंजाम, घर में लगे सीसीटीवी को भी किया डैमेज, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। दंतेवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 इनामी नक्सली के साथ 17 नक्सलियों ने किया सरेंडर, नक्सलियों को दिए गए रुपए। बीजापुर में ड्यूटी के दौरान सीएएफ के जवान ने खुद को मारी गोली, लोगों में मचा हड़कंप, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को कंट्रोल रूम के पास की गोलीबारी, बदमाशों ने 2 युवकों पर की फायरिंग, 1 युवक हुआ घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका के पूर्व सैन्य कर्मियों को दिया क्षमादान, जिन्हें सैन्य कानूनों के तहत समलैंगिक यौन संबंध बनाने का दोषी ठहराया गया था। यूएन में पाकिस्तान ने फिर गाया कश्मीर राग, भारत ने कहा ध्यान भटकाने की एक और नाकाम कोशिश। पाकिस्तान ने भारत की ओर बढ़ाया दोस्ती का हाथ, कहा निरंतर शत्रुता में विश्वास नहीं करते।
नासा आईएसएस को वापस लाने के लिए लेगा एलन मस्क के स्पेस एक्स की मदद। $84 करोड़ का हुआ समझौता।